औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिला डिस्क्लोजर्स। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको पटवारी के फ़राइज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने ये जो चैनल है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप ना समझिए कि वकालत से मुतल्लिक़ा चीज़ों को देख सकेंगे, बल्कि रोज़मर्रा के मामलात में भी, जैसे कि पटवारी को ही उठा के देख लें तो रोज़मर्रा के मामलात, वो लोग जिनके कोर्ट में केसेस नहीं होते लेकिन उनके रोज़मर्रा के मामलात में अगर उनकी ज़मीन है तो पटवारी से गाय बगैर जो है वो काम पड़ता रहता है। कानून गो से, नंबरदार से, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, सब रजिस्ट्रार से और महकमा बाल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे रब्ता जो है वो ये करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप किसी भी महकमे में जाएंगे, किसी भी ऑफिसर के सामने, तो अगर आपने हमारा चैनल पहले विज़िट किया हुआ है और विज़िट करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता होंगी। तो आपको पता होगा कि आप जाके किसी भी ऑफिसर के साथ कैसे डील करना है। अलावा जी कानून से मुतल्लिक़ा भी हम वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं और साइड बाई साइड जो भी जितनी भी आपकी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग से मुराद ये है कि जो भी आपने दरख्वास्त लेके जानी है, दावा बनाना है या आपने जवाब दावा लिखना है, रिव्यू, रिविजन, पटिशंस, जी जितने भी मुतफ़र्रक़ा मिसलेनियस एप्लीकेशंस हो गई, निगरानियाँ हो गई, निगरानी दीवानी हो गई, निगरानी फौजदारी हो गई, तो जितनी भी ड्राफ्टिंग है हम उसको भी इंशाल्लाह साइड बाई साइड टच करेंगे। बाकी किल्लत की वजह से मैं कुछ मामला सही तरीके से रन नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका जो रिस्पांस है, जो फीडबैक है, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं इस वीडियो चैनल, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसमें वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये पटवारी के बारे में है और पटवारी के फ़राइज़ के बारे में है। वीडियो लंबी ना हो तो आज सिर्फ पटवारी के फ़राइज़ के बारे में बात करेंगे। पटवारी क्या होता है ये इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पटवारी का जो किरदार है वो क्यों इतना अहमियत कामिल होता है। उसकी वजह ये है कि जितने भी ज़मीनी मामलात होते हैं उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पटवारी के पास होते हैं। लेकिन अब कुछ मौज़ाजात की जो आप कह लें कि उनका रिकॉर्ड है ऑनलाइन, कुछ का हो चुका है, कुछ का हो रहा है, तो अनकरीब ही सारा का सारा जो रिकॉर्ड है मौज़ाजात का, जितने भी गाँव हैं उनका, कस्बों का, वो सारा सारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी जो अपने ज़मीनी मामलात के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उनका हसूल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन सरेदस ज़मीनी मामलात के रिकॉर्ड से हट के पटवारी के और भी काफ़ी फ़राइज़ होते हैं और जिनके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे जो पहला फ़र्ज़ है, मैं बगैर किसी ताहीर के अपने इस टॉपिक की तरफ आऊँगा ताकि आपको पता चले कि पटवारी वाकई इसका जो किरदार है अहमियत काबिल होता है। लेकिन इसके फ़राइज़ में ये चूँकि चीज़ें शामिल हैं तो आप पटवारी को कह सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया या आपने अपने फ़राइज़ की जो अंजामदही है उसमें कोताही की है। उसमें जो सबसे पहला फ़र्ज़ है उनका, वो ये है कि जब भी इलाके में कोई वबा, जैसे चीचक, ताउन, पहले ये बीमारियां आई थी, जैसे अब डेंगू है, जैसे कोरोना आया था, तो इस किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं, अगर इलाके में कोई ऐसी वबा फैलती है तो पटवारी का ये फ़र्ज़ है कि वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को इसकी इत्तला देगा कि इलाके में इस किस्म की वबा आ चुकी है। और फिर आगे मेडिकल ऑफिसर का, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो ऑफिसर है उसका ये काम है कि वो जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करे। इसका काम ये है कि ये इस किस्म की जो भी बीमारियाँ अपने इनके पास रजिस्टर होते हैं उनमें इंदराज करे और उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को उसका हवाला दे दे, उसको बता दे कि इस किस्म की वबा आ चुकी है, तो आप जो भी पैरामीटर अपने अडॉप्ट करने हैं वो आप करें। नंबर सेकंड पे जो पटवारी का फ़र्ज़ आता है वो ये है कि इलाके में फसलों पे किसी खास किस्म की सुंडी का, यानी कि कीड़े का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो चुका है या फसलों पे किसी किस्म की बीमारी का अटैक हो चुका है। जैसे कि इलाके में बीमारी का अटैक हो तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को बता दिया, तो ऐसी फसलों पे किसी खास किस्म की बीमारी का या सुंडी का अटैक हो गया जो कि अप्रोच में नहीं आ रहा, तो पटवारी का ये काम है कि वो उन बात से इंदराज करे और उसी वक्त करीब तरीन महकमा ज़राअत के किसी ऑफिसर को बता दे कि इस किस्म की बीमारी का अटैक हो चुका है। इसको कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि इसका काम है कि महीने में 1-2 चक्कर कम अज़ कम इलाके में घूम फिर के लगाए और मामलात को चेक करे और जो इर्द गिर्द के हालात वाक़यात उनको चेक करे। और कुछ इस किस्म का मशकूक अगर मामला होता है तो वो उसी वक्त, अगर इंसानी बीमारी से मुतल्लिक़ है तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को, अगर फसलों से मुतल्लिक़ है तो महकमा ज़राअत के किसी भी करीबी ऑफिसर को वो बताएगा। नंबर तीसरी जो इसके फ़र्ज़ में चीज़ शामिल है वो ये है कि जैसे इंसानों के मामले में है, जैसे पौधों के मामले में, फसलों के मामले में, तो ऐसे ही अगर हैवानात, मवेशियों पर किसी किस्म की कोई बीमारी आई हुई है तो वो उसी वक्त जो वेटनरी असिस्टेंट है
उसको इतला देगा कि मवेशियों पर इस किस्म की बीमारी आ चुकी है। तो आप जितने भी पैरामीटर है, जो भी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, या जो भी जिस किस्म की भी मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है आप करें। चूँकि जो है वो मवेशियों पे इस किस्म की बीमारी का बहुत ही ज़्यादा शदीद अटैक हो चुका है, ये इसके फ़र्ज़ में शामिल है। ये सारी की सारी चीज़ें पटवारी करेगा। आजकल का जो पटवारी है ये सारे काम नहीं करता, चूँकि हम लोगों को नहीं पता और हम इनको आगाह नहीं करते। और अलावा जी तो वैसे ये सारे के सारे काम इनके फ़राइज़ में शामिल हैं। सेम ऐसे ही जो वेटनरी असिस्टेंट है, उनकी तरफ से एक फॉर्म 14 होता है। जितने भी मवेशी इलाके में मरते हैं या जो बीमारी को अटैक होते हैं, फॉर्म 14 जो वेटनरी असिस्टेंट की तरफ से दिया जाता है, उसमें ये जो मवेशियों पे जो बीमारियां हैं उनका इदराज होता है, वो लाजमी करना होता है। अलावा जो पटवारी के फ़र्ज़ में शामिल है वो ये है कि अगर नंबरदार की कोई सीट खाली हुई है इलाके में, चूँकि आपको पता है नंबरदार, या अगर नहीं भी पता तो नंबरदार उस गांव का, उस कस्बे का अपना होता है। उसके क्या प्रोसीजर है नंबरदार को नंबरदार बनाने का, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कि चूँकि अब एक पटवारी का जो एक कोर्स आप कह लें, या पटवारियों से मुतल्लिका जो है वो उनके काम से, उनके फ़राइज़ से मुतल्लिका, या जो आम आवाम है वो क्या क्या रिलीफ ले सकती है, या पटवारी से कौन कौन से काम करवा सकती है, तो उससे मुतल्लिका मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूँ। एक जो लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इंशाल्लाह इसमें हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर नंबरदार की अगर कोई सीट खाली हो गांव में, मौज़े में, तो जो पटवारी होगा बगैर किसी कानून गो की मुदाखलत के उसी वक्त तहसीलदार नायब तहसीलदार को बताएगा, और ज़रूरी जितने भी इक़दाम हैं दोबारा किसी और नंबरदार को अपॉइंट करने के वो करेगा। ये पटवारी के फ़राइज़ में शामिल है। और इससे हट के जो पटवारी का एक और फ़र्ज़ है वो ये है कि अगर कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महकमा ज़राअत का कोई भी ऑफिसर उस इलाके का दौरा करता है, तो पटवारी का ये काम है वो उसी वक्त उस ऑफिसर को जितने भी मामलात मैंने ऊपर बताए ना फ़राइज़, तो ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि ऐसी कोई बीमारी मवेशियों पे, इंसानों पे, फसलों पे, ठीक है ना जी, आई हुई हो। तो ये सारे के सारे जो फ़राइज़ ऊपर बताए हैं पहले प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे फ़राइज़ उस दौरे के दौरान उस ऑफिसर को, महकमा ज़राअत के तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, जो भी वहाँ का दौरा कर रहा है उस दौरे के दौरान, ये तमाम जो फ़राइज़ हैं, ये काम है, इनके बारे में उनको बताएगा कि कोई अगर फ़र्ज़ किया, दौरा हो रहा है, दौरा कर रहा है, मौके पे ऑफिसर मौजूद है या तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद है, तो पटवारी उसको बताएगा कि इस किस्म की जो बीमारी है वो फसलों पे आई हुई है। ठीक हो गया। इसके हट के अगर फ़र्ज़ किया कोई इंसानों पे बीमारी आई हुई है तो उससे आगाह करेगा, अगर कोई मवेशियों पे बीमारी आई हुई है तो उससे आगाह करेगा, अगर नंबरदार की कोई सीट खाली है तो उससे आगाह करेगा। तो ये सारे के सारे फ़राइज़ पटवारी के फ़राइज़ में शामिल हैं। अलावा जी अगर कोई जितनी भी अमाद है, जितनी भी पैदाइशें हो रही हैं इलाके में, उसका भी इंदराज पटवारी के पास होना चाहिए। काश्तकार वो जो फोत हो चुके हैं उनकी अमवात का भी इंदराज पटवारी के पास होना चाहिए, ये उसके फ़राइज़ में शामिल है। जो भी शजरकारी हो रही है उसका भी इंदराज पटवारी के पास होना चाहिए कि इतने दख्त जो है वो लगाए जा चुके हैं, इस इलाके में लगाए जा चुके हैं। ये सारे सारे पटवारी के फ़राइज़ में शामिल है। अलावा जी जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं सॉरी जितने भी लोग पेंशन ले चुके हैं, ले रहे हैं, उनका इंदराज पटवारी के पास लाजमन होना चाहिए। अलावा जी वो लोग, वो काश्तकार जो वतन छोड़ के जा रहे हैं, उनका इंदराज भी पटवारी करेगा, और वतन छोड़ के जाने की वजूहात का इंदराज करेगा। जितने भी विरासत के इंतकाल है, अलावा जी जितने भी इंतकालात हैं, उनका इंदराज बाकायदा तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये पटवारी के फ़राइज़ में शामिल हैं। अब हमें नहीं पता है कि पटवारी ने क्या क्या काम करना है, ज़्यादा उसके फ़राइज़ हैं, जबकि दो चार जो रजिस्टर है उसके पास जो कि वाकई ही कलीदी हैसियत रखते हैं सिविल लिटिगेशन में, उन पर वो कब्ज़ा करके बैठा होता है, और हमारी इतनी ज़रूरत, इतनी सख्त नहीं होती कि हम उससे वो रजिस्टर का पार्ट भी मंगवा सकें। तो पटवारी से उनकी फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए हम कौन कौन से इक़दाम उठा सकते हैं। सारे पटवारी एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं, या आप ये कह लें कि ज़्यादातर चले अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो दो चार बीच में बाकी पटवारियों को उनका नाम बदनाम कर रहे हैं या नाम ख़राब कर रहे हैं, उनकी साख ख़राब कर रहे हैं, तो आपने उनको कैसे डील करना है हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ में आपको वो बताएंगे। आज की ये जो वीडियो थी ये फ़राइज़ के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जितने भी है निज़ाम पटवारियों का उससे आगाह करते जाएंगे। वो लोग जो नए हैं या वो लोग जो किताबों से थोड़ा सा दूर है, तो इंशाल्लाह हमारा काम है किताबें पढ़ना, आपको आगाह करना।
अल्लाह पाक ने खैर के तो इंशाल्लाह नई अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेके आएंगे। आज की ये वीडियो ये पे ख़त्म किए देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।